नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे से कि हमारा कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से है या किसी और टेंस का है। तो देखिए, होता क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय का होना पाया जाता है। समय का होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। इसमें क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो अंत में आएंगे, साथ ही साथ उसमें समय भी दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि मैं 2 घंटे से मैं 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा था। मैं 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा था, तो इसके अंत में रहा था भी है और इसमें समय भी है कि 2 घंटे से। ठीक है, इसमें रहा था भी है और समय भी है। चलिए जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, साधारण वाक्य को कैसे बनाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि जो समय है इसका हम यूज कैसे करते हैं। तो समय के साथ 2 वर्ड हैं जिनको हम याद रखेंगे, एक तो सिंस है और एक फॉर है। प्रेजेंट में भी हमने बताया था कि सिंस फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सा वाला टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम। कहा जाए कि जैसे कि मॉर्निंग की बात की जाएगी, सुबह से, तो मॉर्निंग में क्या यूज होगा? सिंस होगा। कहा जाए कि इवनिंग, तो सिंस होगा। कहा जाए कि 2020 से, है ना, कहा जाए कि 2 बजे से, तो इन सब में क्या यूज होगा? सिंस यूज होगा। ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। और फॉर में होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बात कर ली जाए कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या होगा? 2 आवर्स क्या हो जाएगा हमारा? उसके साथ फॉर यूज होगा। 2 आवर्स के साथ हमारा फॉर यूज होगा। कहा जाए कि 20 मिनट से, तो हमारा क्या यूज हो जाएगा? हमारा फॉर यूज हो जाएगा। कहा जाए कि लंबे समय से, टाइम, तो इसके साथ भी फॉर यूज हो जाएगा। कहा जाए कि हमेशा, एवर, तो फॉर यूज होगा, फॉर एवर होगा। ठीक है, तो ये सिंस और फॉर में डिफरेंस है। आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होगा फॉर। और एक पॉइंट किया जाए, किसी समय का नाम बताया जाए, उसको पॉइंट किया जाए कि ये वाला समय, तो सिंस होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप समझ पाए हो। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में समझते हैं। हम कहते हैं किसी भी सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम
उसके रूल की बात करते हैं कि नियम क्या होता है आखिरकार बनाने का। चलिए, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी ये हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी क्या? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, एक ही होती है जिसका नाम है हैड बीन। जैसे आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, एक हैज बीन और दूसरी होती थी हमारी हैव बीन। वैसे ही पास्ट में हमारी सिर्फ एक ही होती है जिसका नाम है हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के साथ हमारी हैड बीन ही यूज होती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को हटा दें और सीधा का सीधा हैड बीन लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हैड बीन हो गया। उसके बाद हमारी आ जाएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी के साथ आईएनजी का भी यूज करेंगे हम। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा, और उसके बाद हमारा सिंस या फॉर आएगा, देन उसके बाद टाइम भी आएगा, फिर फुल स्टॉप। तो ऐसे जाकर हमारा बनता है सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। आइए हम इसी को बनाकर देख लेते हैं। चलिए, तो इसको बनाते हैं, यही बना लेते हैं। चलिए, तो क्या दिया है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई यानी मैं, तो आई। उसके बाद हैड बीन लगा दिया, आई हैड बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अपना कार्य करना, है ना? तो क्या हो जाएगा? डूइंग, डू फर्स्ट फॉर्म डू, इसमें आईएनजी, तो डूइंग हिज वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अपना काम हो गया ऑब्जेक्ट। कब से? कब से? 2 घंटे से, 2 घंटे से। तो सिंस आएगा या फॉर आएगा? बताइए क्या यूज करें, सिंस या फॉर? सिंस या फॉर, क्या सिंस या फॉर क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे से, एक लंबा समय। कौन सा 2 घंटा? नहीं पता, कल का हो सकता है, परसों का हो सकता है, आज का हो सकता है। तो 2 घंटे से, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा फॉर 2 hours, फॉर 2 hours और फुल स्टॉप, फॉर 2 hours और फुल स्टॉप। ये हमारा सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनके तैयार हो गया। चलिए, इसके बाद जानेंगे हम नेक्स्ट अपना सेंटेंस, जिसको कहते हैं निगेटिव या नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में नहीं वाला यूज होगा, नहीं का यूज किया गया होगा। हमने आपको बताया था कि निगेटिव और सिंपल में केवल एक ही फर्क होता है, नहीं का यानी कि नॉट का, बस एक ही डिफरेंस होता है। चलिए, इसके रूल के बारे में जानते हैं। तो रूल क्या बनेगा जाके? रूल बनेगा जाके सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्योंकि एक ही है तो हैड, इसके बाद यहीं पर नॉट प्लस बीन, हैड फिर नॉट फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसी में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम, अब फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, हैड, नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और सिंस या फॉर, उसके बाद क्या क्या आएगा? फिर टाइम। चलिए एग्जांपल से समझते हैं।
एग्जाम्पल, श्यामू 20 मिनट से, श्यामू 20 मिनट से किताब नहीं पढ़ रहा था। श्यामू 20 मिनट से किताब नहीं पढ़ रहा था। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले श्यामू, तो श्यामू, इसके बाद हैड नॉट बीन रीडिंग बुक। अब कब से? 20 मिनट से। तो 20 मिनट क्या है? ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। 20 मिनट से, कौन सा 20 मिनट? आज का, कल का, सुबह का, शाम का, नहीं पता। तो 20 मिनट से केवल, है ना। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या यूज होगा? फॉर 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स और फुल स्टॉप। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या क्या वाले वाक्य, या यस नो टाइप के सेंटेंस। इंटेरोगेटिव या यस नो टाइप, यस नो टाइप भी कहते हैं इसको। इसको क्या से शुरू होने वाले वाक्य भी, क्या से शुरू होने वाले वाक्य भी कहते हैं। क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। कहां से स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देते हैं। इसके रूल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके रूल के बारे में जानेंगे हम। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हेड लगा दो, हेड, क्योंकि क्या की अंग्रेजी लिखी नहीं जाएगी, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो हेड प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नॉट दिया है तो लगा दीजिए, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारी बीन आ जाएगी। देन उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसी के साथ आईएनजी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा अदर वर्ड, और उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, ये होता है इसका रूल या नियम, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मास्टर जी 2 बजे से मास्टर जी 2 बजे से कक्षा में। अच्छा, देखिए, मास्टर जी से स्टार्ट होगा या फिर क्या से स्टार्ट होगा? क्या से स्टार्ट होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या क्या मास्टर जी 2 बजे से कक्षा में पढ़ा रहे थे। तो हम कहेंगे हाँ, या तो हम कहेंगे कि ना। तो ये हो गया हमारा यस नो टाइप, है ना। चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे? क्या से शुरू, क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे नहीं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। तो हेड, उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, हेड द टीचर। उसके बाद नहीं तो है नहीं इसमें, तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम बीन का यूज कर लेंगे, बीन। फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ा, तो हो जाएगा टीच, और इसमें आईएनजी तो हो जाएगा टीच, ठीक है। उसके बाद टीचिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो अदर वर्ड में टीचिंग इन द क्लास,
इन द क्लास। अब है 2 बजे से, तो अब बताओ सिंस का यूज करेंगे या हम फॉर का यूज करेंगे? बताइए किसका यूज करेंगे? ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? बात कर रहा है 2 बजे से, क्या कह रहा है? 2 बजे से, तो 2 बजे से तो एक पॉइंट कर रहा है, कब से? 2 बजे से, है ना? तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम बेधड़क सिंस लगा देंगे, सिंस 2 ओ क्लॉक, सिंस 2 ओ क्लॉक और क्वेश्चन मार्क, यहाँ आके हमारा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा फोर्थ वाला, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फोर्थ वाला है हमारा डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, या इसको हम WH टाइप भी कहते हैं। हम लोगों को पता है WH टाइप भी कहते हैं। चलिए इसके रूल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सभी टेंसों में केवल रूल जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमने अगर एक बार रूल को अच्छे से देख लिया, फिर हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए रूल को जब भी हम पढ़ाएं, बताएं, तो उसको ध्यान से देखिए। एक बार आप ध्यान से देखेंगे, फिर आप बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले WH वाला वर्ड हम ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हेड, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो यहां रख लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे अपना, उसके बाद अदर वर्ड, देन सिंस या फॉर लेंगे, और उसके बाद टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो जाता है रूल। किसी भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का ये हो जाता है हमारा रूल, जिसे हम नियम भी कह लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हारी माताजी, तुम्हारी माताजी सुबह से, सुबह से, तुम्हारी माताजी सुबह से कहाँ गाना गा रही थी? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी माताजी सुबह से कहाँ गाना गा रही थी? क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या? WH वाला। WH वाला क्या है? कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर हो गया। चलिए नेक्स्ट, हेड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हारी माताजी, तो योर मदर। चलिए योर मदर, योर मदर लगा दिया। चलिए उसके बाद क्या है? नॉट दिया है, नहीं दिया है, छोड़ दिया, बीन लगा दिया, लो बीन लगा दिया। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की फॉर्म क्या है? गाना, तो सिंग, और सिंग में जब हम ING लगाएंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, और क्या? गाना, तो सिंगिंग सॉन्ग या अ सॉन्ग, कुछ भी कर लीजिए, सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद कब? सुबह से। कब से? सुबह से। तो सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे? अच्छा, ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? सुबह से, तो सुबह पॉइंट है ना, पीरियड तो नहीं है कि सुबह, सुबह इतनी लंबी चलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। सुबह यानी पॉइंट कर रहा है, तो सुबह से, तो क्या लगाएंगे? पॉइंट है तो, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य। आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे
फ्यूचर वाले टेंस स्टार्ट होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।